अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 32। आज के इस लेसन में हम देखेंगे लेयर मेन्यू के ऊपर हाउ टू यूज न्यू लेयर बेस स्लाइस, रिमूव लेयर मास्क, डिसेबल लेयर मास्क, ऐड वेक्टर मास्क, एनेबल वेक्टर मास्क, ग्रुप विद प्रीवियस, अनग्रुप, फंक्शन ऑफ रेंज, यूज ऑफ लाइन लिंक, डिस्ट्रीब्यूट लिंक, लॉक ऑल लेयर एंड सेट्स। इन चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और कंप्लीट आज हम लेयर का मेन्यू कंप्लीट करेंगे। तो लेयर के मेन्यू में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि हमारे पास CS वर्जन में इस्तेमाल होती हैं, 7.0 में यूज़ नहीं होती। मैं फोटोशॉप ओपन करता हूँ। फोटोशॉप ओपन किया, फाइल में जाता हूँ और ओपन करता हूँ फाइल में से कोई भी फाइल। ओके, आज के इस लेसन में हम लेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे जी। इसके लिए मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। ओके, लेयर में आज हम देखेंगे मास्क। मास्क में क्या होता है कि आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के देखिए न्यू लेयर बेस स्लाइस। तो स्लाइस, ये हमारे पास स्लाइस टूल होता है यहाँ पे जी, ये हाँ ये वाला स्लाइस टूल है, देख सकते हैं स्लाइस टूल। स्लाइस टूल का फंक्शन होता है कि अपनी लेयर को आप काट सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट में से किसी भी चीज़ को काट सकते हैं। तो इसमें भी वही ऑप्शन है। लेयर न्यू लेयर बेस स्लाइस पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए एक लेयर की बेस बन गई स्लाइस। ये देखिए, ये जो लेयर है, ये जो बेस है, ये इस पे एडिटिंग करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, स्लाइस सेलेक्ट टूल पे क्लिक करें और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट टूल है, ओनली स्लाइस टूल पे क्लिक करेंगे, देखिए ये स्लाइस आ गया, इससे आप काट सकते हैं। तो ये स्लाइस टूल हमारे पास यूज किया जाता है। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है जी, स्लाइस टूल को आप बिल्कुल ख़त्म सिलेक्ट और फिल्टर व्यू में जाएं और व्यू में हमारे पास है जी स्लाइस को आप ख़त्म करना चाहें, न्यू स्लाइस है, लॉक स्लाइस है, ऑल क्लियर स्लाइस पे क्लिक करें, सारी स्लाइस क्लियर हो जाएंगे। इसको अपनी जगह पर एडजस्ट कर लें। तो इस स्लाइस का फंक्शन होता है जी, स्लाइस टूल काटने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐड न्यू मास्क पे क्लिक करें, रिवील ऑल पे क्लिक करें, इसमें मास्क अप्लाई हो जाएंगे। जब मास्क अप्लाई हो गया, इस मास्क का फंक्शन ये होता है कि आप इसकी कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, लेयर में जाएं, रिमूव लेयर मास्क पे क्लिक करें, अप्लाई करें, लेयर मास्क रिमूव हो जाएगा। ऐड वेक्टर मास्क है, हाइड आल करना चाहते हैं तो हमारे पास देखें ये सारा का सारा हाइड हो गया। अनहाइड करने के लिए यहाँ से आपके पास ऑप्शन नहीं है, डिलीट है, डिसेबल वेक्टर मास्क पे क्लिक करें, डिसेबल हो जाएगा लेकिन अनहाइड नहीं होता। ये जो वेक्टर मास्क होता है इसे डिसेबल कर देगा। डिलीट करना चाहें इस मास्क को तो आप डिलीट कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर एक मास्क चढ़ जाता है। डिलीट वेक्टर मास्क पे क्लिक करें तो आपका वेक्टर मास्क वाला डिलीट हो जाएगा, देखिएगा। उसके बाद ग्रुप, उसके बाद एनेबल, उसके बाद ग्रुप प्रीवियस एंड ग्रुप, इसका फंक्शन ही है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले इस रेंज को सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, क्योंकि हम इस पिक्चर को डुप्लीकेट लेते हैं। पिक्चर को थोड़ा मैं डुप्लीकेट लेना चाह रहा हूँ। ओके, कंट्रोल डी। अब इसको, इसी पिक्चर को आप क्या करो, यहीं पे आप इसकी आल्ट को प्रेस करके आप इसकी एक और डुप्लीकेट ले लो। दो पिक्चर आ गई हमारे पास। इन दोनों का मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसके लिए आप लेयर में जाओ और यहाँ पे जी आप कलर बैलेंस या ब्राइटनेस या ह्यू सैचुरेशन पे क्लिक करके इसे चेंज कर लो। इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसकी यहाँ से मैं जाता हूँ
ओके, इसकी ओपेसिटी भी कम कर देता हूँ। ओके, तो एक पिक्चर ये हमारे पास, एक ये है, दो हैं। अब इनमें आप देखें क्या क्या होता है जी। इसके लिए आप लेयर में जाओ, ग्रुप विथ प्रीवियस, पीछे वाले के साथ इसको ग्रुप करना चाह रहे हो। देखिएगा मैं इसको इस तरह कर रखता हूँ, तो देखना ये पिक्चर दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे जी लेयर, ग्रुप विथ प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ। देखें ये पिक्चर इसके बीच में आ गई है, देखें उस पिक्चर के अंदर ही आ गई है, देखें। देख सकते हैं बिल्कुल इसके बीच में आ गई पिक्चर, इससे बाहर मूव नहीं कर रही। लेयर में जाएं, अनग्रुप पे क्लिक करें, दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। देख सकते हैं इस पिक्चर को मैं कंट्रोल टी करता हूँ, फॉर एग्जांपल थोड़ा छोटा करता हूँ, थोड़ा और छोटा करता हूँ। अब ये लग गया ना। अब मैं जब इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, देखिएगा लेयर में जाता हूँ, ग्रुप विद प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ। देखिए पीछे वाले साथ ग्रुप हो गई है, बाहर नहीं जा रही इससे। देखिए कंट्रोल टी करता हूँ, इसको बढ़ाता हूँ तो ये इसके बीच में अंदर ही बढ़ेगी। देख सकते हैं तो ये तो हमारे पास ग्रुप का फंक्शन होता है। खत्म करना चाहते हो तो आप इसे करो अनग्रुप, अनग्रुप करो तो ये अनग्रुप हो जाएगी पिक्चर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे लेयर में। उसके बाद अरेंज, अरेंज करो तो ऑप्शन बैक करो, पीछे चली जाएगी, ये फ्रंट पे आ जाएगी। ये देखें पीछे चली गई, इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम है इसलिए सही नज़र नहीं आ रही। फ्रंट करना चाहते हो तो आप लेयर में जाके आप इसे अरेंज में जाके ब्रिंग फ्रंट पे क्लिक, फॉरवर्ड पे क्लिक करो, सामने आ जाएगी। इसकी एक और कॉपी में लेता हूँ, आर प्रेस करके मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ। इसका कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे लेयर अरेंज में आप सेंड बैक और सेंड फॉरवर्ड आ गया। सेंड बैक पे क्लिक करें तो पीछे चली जाएगी, फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगी। अरेंज में जाए, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, और बैक करना चाहते हैं तो पीछे उसके पीछे चली जाएगी। देखिए सबसे पीछे चली गई। सबसे आगे लाना चाहते हैं तो आप लेयर में जाएं, अरेंज, ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे आ गई, लेयर, लेयर, अरेंज, ब्रिंग फॉरवर्ड, सबसे आगे आ गई पिक्चर। नेक्स्ट है लेयर में मर्ज डाउन। लिंक हमने दिए हुए नहीं है, ये लिंक के लिए यूज किया जाता है। लेयर, अरेंज के बाद हम बस अलाइन लिंक पे क्लिक करें, टॉप एज पे क्लिक करें, वर्टिकल सेंटर पे क्लिक करें तो ये लिंक आ गए इनके। देखें तीनों के तीनों आपस में जुड़ गई हैं। मैं एक पे काम करूंगा, तीनों के तीनों पे काम होगा और ये ऑटोमेटिकली खुद इनको लिंक देती है और इनको खुद ही हम आपस में एडजस्ट कर लेती है। तो यहाँ से आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। देखें देखें बिल्कुल पीछे चली गई, यहाँ से आप चेंज इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये लिंक हमारे पास आ जाता है। लिंक को ख़त्म करना चाहते हैं तो लेयर में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट है हमारे पास, टॉप पेज पे क्लिक करें, वही हमारे पास यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट वाले आ जाते हैं। लिंक को ख़त्म करना है तो यहाँ पे दोबारा क्लिक करें, लिंक ख़त्म हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगी पिक्चर। नेक्स्ट लेयर में लिंक के बाद हमारे पास मर्ज डाउन है। अब मर्ज डाउन देखें, फॉर मेरे पास ये अभी देखें ये अलग से है,
ये अलग से है, ये वाली अलग से है, और ये अलग से, 3 लेयर बनी हुई है। आप देखें 3 लेयर बनी हुई है। तो दो जो नीचे वाली है इन दोनों को आपस में मर्ज कर लेगा, 2 लेयर हमारे पास बन जाएंगी। लेयर में जाएं, मर्ज डाउन पे क्लिक करें, देखें 2 लेयर बन गई है यहाँ पे, और ये आपस में मर्ज हो गई। देखें, देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ तीनों की लेयर एक ही बन जाए और तीनों आपस में मर्ज हो जाएं। तीनों की लेयर एक बन जाए और तीनों आपस में मर्ज हो जाए। तो आप लेयर में जाओ, मर्ज विजिबल पे क्लिक करो, एक ही लेयर बन गया तीनों की, और ये देखें ये मर्ज हो गया आपस में। फ्लैटिंग इमेज है। अब इसमें क्या होगा, इसमें लॉक भी लग जाएगा। देखें इसमें लॉक भी लग गया, बैकग्राउंड भी आ गया, और अब इसे आप मूव भी नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। डबल क्लिक करोगे यहाँ पे, ओके करोगे, और अब आप इसे मूव शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन पीछे बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली इसका वाइट बैकग्राउंड भी आ जाता है। तो ये हमारे पास होते हैं जी फंक्शन इसके। मिलते हैं डिफ्यूज पे करें, रिमूव ब्लैक मैटर पे क्लिक करें, रिमूव हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी काम और भी आप कर सकते हो। तो ये होता है हमारे पास लेयर का मेन्यू। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।